परम श्रद्धेय और इस रामलीला कमेटी कटला के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र लाहौरिया जी, श्री राजेश बंसल जी, श्री कुल प्रकाश जी गोयल, श्री रमेश कुमार जी लोहिया, श्री विनय जैन जी, भाई रणधीर पनिहार जी, भाई सुभाष खेड़ू जी, भाई कृष्ण जी, भाई अजय जांगड़ा जी, सभी मंचासीन, सभी सम्मानित साथीगण, गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। साथियों, मुझे आप रोज सुनते हैं सामाजिक मंचों पर भी, राजनीतिक मंचों पर, और आज जो हम रामलीला देखने आए हैं तो ना तो मैं किसी भाषण के मूड में हूं, ना भाषण सुनने के मूड में, क्योंकि मैं भी जब छोटा होता था उस तरह बैठता था। जब रामलीला चंडीगढ़ में हम देखा करते थे तो कोई वीआईपी आता था तो बड़ी तकलीफ हो जाती थी कि ये माइक नहीं छोड़ेगा ये कहता। तो मैं भी आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? तो मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं दिल की गहराइयों से श्री रामलीला कमेटी कटला को बधाई देना चाहता हूँ कि 125वां जो आज इनका ये भव्य महोत्सव है, जो 125 साल, बल्कि अभी सुरेंद्र जी चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया, मुझे इसका पता नहीं था 125वीं का, कि देश की आज़ादी से पहले से ही रामलीला का प्रचार, इस चीज का या जो धार्मिक प्रचार है, बहुत हमारे लिए गर्व की बात। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई शायद ऐसी रामलीला होगी। हाँ, तो कभी कल आना माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आप सबको और हम सबको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, उनका भी हम हिसार में स्वागत करते हैं। तो लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए मैं एक बार पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका घर हमेशा खुशियों से भर के रखें। बोलो जय श्री राम। और अपनी ओर से मैं रामलीला कटला में चौधरी भजन लाल जी परिवार की ओर से छोटी सी आहुति 1 लाख रुपए के रूप में मैं आपको देना चाहता हूं अपनी तरफ से। बहुत छोटी आहुति, मैं कभी घोषणा करता नहीं, पर वहाँ से मुझे सारे 2-3 बार हो गए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिंदगी पहली बार मेरे मुंह से कोई डिग्री पीछे से घोषणा करवाता हूँ। तो क्या सुरेंद्र जी का दबाव ज़्यादा था इनके ऊपर कि अभी घोषणा होनी चाहिए। छोटी सी आहुति है, मैं आइंदा भी कभी मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके बीच में रहूंगा और अपने आप को गर्वित और गौरवित महसूस कर रहा हूँ कि आप सबसे आशीर्वाद देने मैं यहाँ पर पहुँच पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विष्णु हरियाणा में कई स्थापित हुए हैं, आप उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। आदमपुर विधानसभा से आप अनेकों बार विधायक रह चुके हैं। आप हरियाणा में 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपको बिश्नोई रतन के नाम से भी जाना जाता है। आप बहुत ही सेवा के प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं। आप और इस नई पीढ़ी में आपके बेटे भव्य बिश्नोई भी बहुत सेवा कर रहे हैं। मैं इस पूरे परिवार का और विशेषकर आपका आज की इस रामलीला में मुख्य अतिथि के तौर पर आप पधारे। अपने व्यस्त समय में से रामलीला में आप पधारे हैं। मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा, कर्तव्य ध्वनि के साथ श्रीमान कुलदीप जी बिश्नोई का स्वागत, अभिनंदन करें और निवेदन करता हूं कि आप आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द आकर के यहाँ कहें। चोटियों माउंट एल्ब्रस वेस्ट एंड ईस्ट की शीर्ष चोटियों पर एक रिकॉर्ड बनाया। भारतीय ध्वज की मेजबानी करके पश्चिम 5642 मीटर और पूर्व 5621 मीटर की। विष्णु जी पिताजी से मिलना हमारे मध्य विराजमान है श्री हरिद्वार में लीना भाटी जी। हरिद्वार में मेरा पिताजी से मिलना हुआ। हरिद्वार ये नहीं समझा जाए कि तमाशा, क्योंकि नहीं तो तमाशा देखने वालों तमाशे खुद न बन जाना। ये तमाशा नहीं है, पक्का और सच्चा मंच है
यहाँ जो आया वो लेके गया है, अपनी भावनाएं अगर दिए तो लेके जाएंगे, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है। मेरा कुलदीप बिश्नोई से आग्रह, रीना भाटी जी पर्वतारोही, धावक, साइकिल चालक, आपके स्वागत के लिए हमारे मध्य विराजमान हैं श्रीमान विवेक गोयल जी। हमारे मध्य विराजमान हैं श्रीमान विकास ढुल जी, सरस्वती कॉलेज जाबरा रोड हिसार से। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। ऐसा आप से मेरा आग्रह है। भाई राजेंद्र गोयल जी, मनोज अग्रवाल जी से मेरा आग्रह है, विकास ढुल जी के स्वागत के लिए मंच पर पधारें। राजेश शर्मा जी की सहयोग करें। कई बार विस्मृति हो जाती है। रावण दहन के बाद रात्रि को इसी मंच पर 8:30 बजे से पहले राम और भरत का मिलाप होगा। उसके बाद में श्री राम को राज्याभिषेक होगा। ये जो 11 दिन से चल रहा है, मुकुट चला गया, मुकुट आ गया, उसका पूजन, यानी कि जब तक ठाकुर के सिर पर मुकुट धारण होकर तिलक नहीं हुआ तो राम राज्य की कल्पना कैसे हो सकती है। तो कल 8:30 बजे से इसी मंच पर पहले राम भरत मिलाप होगा, उसके बाद में फिर श्री राम का राज्याभिषेक होगा। हम आप सभी लोग श्री राम को राजा बनाएंगे, राज तिलक करेंगे। हम क्या बनाएंगे? तिलक करेंगे, हम तो प्रणाम करेंगे। उसके बाद फिर आप इसी मंच पर, उसके बाद ब्रज की लठमार होली, वाक्य होली। जय श्री राम। सुरेंद्र लाहौरिया, प्रधान श्री रामलीला कमेटी कटला, रजिस्टर्ड हिसार, हरियाणा। हम सब के लिए अत्यंत उत्साह का विषय है। हिसार की रामलीला 125वां महोत्सव मना रही है। 1897 में श्री रामलीला कटला कमेटी का हिसार में गठन हुआ। लगभग 125 वर्षों में रामलीला अनेक सामाजिक धार्मिक सेवा के प्रकल्प भी चलाती आ रही है। इसी कड़ी में श्री रामलीला कटला कमेटी इस वर्ष 125वां उत्सव में अनेक प्रकार के नए नए आयोजन कर रही है। 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला के अंदर 25 तारीख को खाटू श्याम जी की लीला, 26 तारीख को महाराजा अग्रसेन जी की लीला और 27 तारीख से प्रभु श्री राम जी की लीला प्रारंभ हुई। 30 तारीख को शहर में बड़े स्तर पर राम बारात का आयोजन हुआ, जो कि अयोध्या नगरी से चलकर जनकपुरी तक गई और वहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। इस विवाह समारोह में पूरे हिसार नगर की जनता साक्षी बनी। उस दौरान प्रतिभोज रखा गया। तत्पश्चात लीला के अंतिम चरण में बहुत ही बड़े स्तर पर, मैं यूँ कहूँ कि पूरे हरियाणा में पहली बार महावीर स्टेडियम हिसार में 5 अक्टूबर को दशहरा उत्सव का आयोजन हो रहा है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी पहली बार दशहरा उत्सव में पधार रहे हैं। इस दशहरा उत्सव में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और लंका दहन का चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। आतिशबाजी अनेक प्रकार के नए नए तरीकों से दिखाई जाएगी। हिसार नगर और मैं पूरे हरियाणा की जनता से अपील करता हूं, 5 अक्टूबर की सायं 5 बजे इस दशहरा उत्सव में पहुंचकर लीला का आनंद लें और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन सुने। अनेक कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद एवं अनेक सामाजिक गणमान्य नागरिक पहुंचने वाले हैं। मैं पुनः श्री रामलीला कटला कमेटी की ओर से पूरे हरियाणा में विजयदशमी उत्सव पर बधाई देता हूं और
स्थान स्थान पर मनाए जा रहे दशहरा उत्सव में मैं निवेदन करता हूं कि जन जागरण के तहत पहुंचकर विजयदशमी उत्सव को भव्य रूप से मनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बंटी गोयल, उप प्रधान एवं मीडिया प्रभारी श्री रामलीला कमेटी कटला हिसार, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा 125वां विजयदशमी महोत्सव बना रहे हैं हम। वैसे तो 1897 के अंदर ये हमारे रामलीला कमेटी कटला हिसार का गठन हुआ था, पर एक वर्ष कोरोना के कारण हम इसको नहीं बना पा रहे, तो इसलिए 125वां ये उत्सव है। इसकी 4 विशेष खास हैं। एक तो सबसे पहले हमने पूरे हरियाणा के अंदर खाटू श्याम का लाइव और जो उनकी महाभारत काल से कथा है वो नाटक के थ्रू दिखाई। दूसरा 26 तारीख थी, अगले दिन महाराजा अग्रसेन जयंती थी। महाराजा अग्रसेन जयंती पे जो महाराजा अग्रसेन का 5176वां जन्मदिन था, वो जन्मदिन मनाया गया। और महाभारत काल से जो उनकी जीवनी थी वो जीवनी नाटक के थ्रू हमने दिखाई। उसके बाद 30 तारीख राम बारात, सारा शहर राम में हो गया। गणेश जी से लेकर ताड़कावत तक 25 रथ पर सारी जो है चले, और ऐसा शहर ऐसे लगने लग गया भी आज सारा शहर राम में हो गया। उसके बाद सबसे जो मेन प्रोग्राम है वो कल दशहरा है, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आएंगे। इस प्रोग्राम के अंदर जो भव्य आतिशबाजी है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जिसने आतिशबाजी में सबीर भाई ने टॉप किया है वो यहाँ आतिशबाजी का अपना प्रदर्शन करेंगे। हिसार वासियों से मेरी अपील है कि आप परिवार सही 4 साढ़े 4 बजे महावीर स्टेडियम में पहुंच जाएं, ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि सही 5 बजे सीएम साहब आ जाएंगे और लीला का शुभारंभ कर दिया जाएगा। तो हिसार वासियों तो और दूर दूर तक, जहाँ तक मीडिया की आपकी आवाज़ जा रही है, मेरा दूर दूर तक आसपास के गाँव से भी आह्वान है कि आप इस रामलीला का अवसर ना छोड़ें। आपको यहाँ हर चीज़ पूरे हरियाणा के अंदर, मैं गारंटी कहता हूँ कि ये रामलीला के अंदर अलग देखने को मिलेगी। जय श्री राम।